आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण। हम सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बाल कांड श्रवण कर रहे हैं। हम सभी बहुत ही भाग्यशाली हैं जो ऐसे ग्रंथों के छत्र छाया में बैठकर श्रवण कर पा रहे हैं। भगवान श्री रघुनाथ जी भगवान शंकर जी के हृदय में सदा ही वास करते हैं। शंकर जी के चरणों में हम कोटि कोटि वंदन नमन। माता भवानी जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। श्री रघुनाथ जी और मेरी मैया जानकी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। सभी इष्ट देवों को नमन और कोटि कोटि वंदन। उन्हीं के कृपा से हमारे पितृ पुरुष के पितर की कृपा से ऐसे ग्रंथों को पढ़ने का श्रवण करने का सौभाग्य मिलता है। आज हम बालकांड के चरित्र भगवान के बाल रूप का श्रवण कर रहे हैं। भगवान श्री रघुनाथ जी मिथिला देश में गुरु विश्वामित्र जी के साथ गए हैं। वहाँ धनुष यज्ञ देखने गए हुए हैं। भगवान के चरित्र वर्णन करने के लिए हम उतना ही ज्ञानी नहीं है कि भगवान के चरित्र को अपने से वर्णन कर सकें। तो बस भगवान की महिमा है जो जितना होता है वो श्रवण करा पाते हैं। भगवान श्री रघुनाथ जी या लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ में मिथिला में पहुँचे हैं। बहुत ही सुंदर आम के बाग देखे हैं। वहाँ पे भगवान श्री रामचंद्र जी या लक्ष्मण जी के साथ लक्ष्मण जी और गुरु जी के साथ वहाँ विश्राम लेते हैं। तभी जनक जी के पास खबर पहुँचती है कि गुरु जी विश्वामित्र जी आए हुए। तो वहाँ सारे मंत्रियों के साथ वहाँ आम के वन में आकर पहुँचते हैं और गुरु जी को वहाँ से लेके जाते हैं। उनके चरण पखारते हैं और गुरु जी को साथ में लेके जाते हैं। उनको व्यवस्थित जगह पे वो रखते हैं। तो आगे का प्रसंग ऐसे महान प्रसंग है। ये श्रवण करने में मन के अंदर जो शांति मिलेगा, यह इस ग्रंथों की महिमा है। भगवान श्री रघुनाथ जी माता जानकी जी की विवाह उत्सव है, श्रवण करेंगे। आइए आज के दोहे चौपाइयों में से जहाँ तक भगवान श्री रघुनाथ जी की कृपा होगा वहाँ तक श्रवण करेंगे। आइए उससे पहले हम हरि नाम संकीर्तन करते हैं। उसके बाद हम भगवान के बाल चरित्र प्रसंग को श्रवण करेंगे। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें ताकि दैनिक नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। जय सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।
अभी भगवान श्री राम लल्ला जी के नवीन मंदिर में जनवरी 22 को प्रवेश है। भगवान श्री रामचंद्र जी की अयोध्या नगरी में उत्सव ही उत्सव है। इस दीपावली त्योहार में हम सभी सनातनी भगवान श्री रघुनाथ जी के संतान हैं। इस भव्य मंदिर के भगवान श्री रामचंद्र जी मंदिर में प्रवेश करेंगे। उससे पहले हमें इस दीपावली को अति उन्हीं के नाम से अति पावन और अति आनंद के साथ दीपावली को मनाएंगे। भगवान श्री रघुनाथ जी, माता जानकी जी और भैया लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या में वहाँ स्थापित होंगे। जय सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम। आइए भाव भक्ति चित्त मन लगा के प्रसंग को श्रवण करते हैं। जय श्री संग सचिव सुचि भूरि भट भुसुर बर कुरो ज्ञात चले मिलन मुनि नाय कहीं मुदित राव ही भाव। तब उन्होंने पवित्र हृदय के ईमानदार मतलब स्वभाव स्वामी भक्त मंत्री बहुत से योद्धा श्रेष्ठ ब्राह्मण गुरु सतानंद जी और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिए और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने चले। कीन प्रणाम चरण धरि माथा दिनियासी समुदिता मुनिनाथा विप्रवृंद सब सादर वंदे जानि भाग्य बड़राउ आनंदे कुशल प्रश्न कहिवारहि बारा विश्वामित्र नृपहि बैठारा तेहि अवसर आए दो भाई गए रह देखत फुलवाई श्यावर रामचंद्र की जय। राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से प्रसन्न होकर आशीर्वाद फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई आप जो फुलवाड़ी देखने गए। श्याम गौर मृदु वयस किशोरा लोचन सुखद विश्वचित चोरा उठे सकल जब रघुपति आए विश्वामित्र निकट बैठाए भय सब सुखी देखी दो भ्राता बारी विलोचन पुलकित गाता मुरति मधुर मनोहर देखी भयहु विदेहु विदेहु विशेषी श्यावर रामचंद्र की जय। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमार नेत्र को सुख देने वाले और विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। जब रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप एवं तेज से प्रभावित होकर उठकर खड़े हो। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए। सबके नेत्र में जल भर आया। आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े और शरीर रोमांचित हो उठे। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह जनक विशेष रूप से विदेह देह की शुद्ध बुद्ध से रहित हो। दो प्रेम मगन मनु जानी नृप करी विवेक धीरी धरि धीर बोले मुनि पद नाई सिरु गद गद गिरा। मन को प्रेम में मग्न जान राजा
जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गदगद प्रेम भरी गंभीर वाणी नाथ लखनु गुपुर देख न चाहे। कहु नाथ सुंदर दो बालक मुनि कुल तिलक की नृपा कुल पालक ब्रह्मा जो निगमानिति कही गावा उभय वेश धरि की सुइयावा सहज विराग रूप मनु मोरा थकित होत जिमि चंद चकोरा ताते प्रभु पूछऊं रति भाऊ कहु नाति जनि करहूं दुराऊ यावर रामचंद्र की जय। हे नाथ कहिए ये दोनों सुंदर बालक मुनि कुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक अथवा जिसका वेदों ने नीति कहकर गान किया है। कहीं वह ब्रह्म तो युगल रूप धरकर नहीं आया है। मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप बना हुआ है इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। हे प्रभु इसलिए मैं आपसे सत्य निश्चल भाव से पूछता हूँ। हे नाथ बताइए कि पावना की इन्हीं बिलोकत ती अनुरागा बरवस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा कह मुनि बिहसी कहे नृपनी का बचन तुम्हार न होई अली का। ये प्रिय सवही जहाँ लगी प्राणी मन मुस्काही रामू सुनि बानी रघुकुल मनि दशरथ की जाए मम हित लगी नरेश पठाए यावर रामचंद्र की जय। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के बस होकर मेरे मन में जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया। मुनि ने हंस कर कहा हे राजन आपने ठीक यथार्थ ही कहा आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। जगत में जहां तक जितने भी प्राणी हैं ये सभी को प्रिय। मुनि की रहस्य भरी वाणी सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराते हैं हंसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य खुलिए नहीं। तब मुनि ने कहा ये रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र है। मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। दोहा राम लखन दो बंधु बर रूप शील बल धाम मख राखे सब साखी जग जीते असुर संग्राम। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई रूप शील और बल के धाम। सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षक। मुनि तब चरण देखी कहराऊ कही न सकहूँ निज पुण्य प्रभाऊ सुंदर श्याम गोर दो भ्राता आनंदहु के आनंद दाता इनके प्रीति परस पर पावनी कही न जाई मन भाव सुहावनी सुनहु नाथ कह मुदित विदेहु ब्रह्म जी बही सहज सनेहु श्यावर रामचंद्र की जय। राजा ने कहा हे मुनि आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। ये सुंदर श्याम और गौरवन के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनकी आपस की प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है। वह मन को बहुत भाती है पर वाणी से कहीं नहीं जा सकती। विदेह जनक जी आनंदित होकर कहते हैं हे नाथ सुनिए
ब्रह्म और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक ही प्रेम है। पुनि पुनि प्रभु ही चितव नर नाहु, पुलक गातौर अधिक छाहु। मुनि ही प्रशंसी नाई पद शीशु, चले उलबाई नगर वनीसु। सुंदर सदनु सुखदा सब काला, तहाँ बासुले दीन बुहाला। करि पूज सब विधि सेवकाई, गया राहु गृह विदा कराई। यावर रामचंद्र की जय। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहां से हटाना ही नहीं चाहता। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा उत्साह। हीर मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में लेवा चले। एक सुंदर महल जो सब समय सभी ऋतुओं में सुखदायक था, वहां राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। तदंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांग कर अपने घर गए। दोह ऋषय शंग रघुवंश मणि करी भोजन विश्राम, बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवस रहा भारी। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण जी के साथ बैठे। उस समय पहर भर दिन रह गया। लखन हृदय लालसा विशेषी, जाई जनकपुर आइय देखी। प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाही, प्रगट न कहहि मन ही मुस्काही। रामानुज मन की गति जानी, भगत वचल ताहि अहुलसानी। परम विनीत सकुचि मुस्काई, बोले गुर अनुशासन पाई। यावर रामचंद्र की जय। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देखा, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है और फिर मुनि से भी सकुचाते हैं, इसलिए प्रकट में कुछ नहीं कहते, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली। तब उनके हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ा। वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकुचाते हुए मुस्कुराकर बोले, नाथ लखन गुर देख न चहाई। प्रभु सकुच डर प्रगट न कहई। जो राउर आयसु में पावो, नगर दिखाई तुरत ले आवो। सुनि मुनि सु कह बचन सप्रीति, कसन राम तुम राखौ नीति। धर्म सेतु पालक तुम ताता, प्रेम विवास सेवक सुखदाता। यावर रामचंद्र की जय। हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहता है, किंतु प्रभु आपके डर से सकुचाते कारण स्पष्ट नहीं कहते। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इनको नगर दिखलाकर तुरंत ही वापस ले। यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र जी ने प्रेम सहित वचन के, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे न करो। हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। यहाँ एक विचित्र चित्त को सुख देने वाला है। जब भगवान लक्ष्मण जी नगर देखने के लिए बोलते हैं, वह नगर जिस नगर में मेरी मैया पिताजी का जन्म हुआ है, वो नगर भी उतना ही पवित्र है। माता भवानी के उस नगर में और वहाँ के नगरवासी जो घर से बाहर नहीं निकल सकते, मर्यादा में रहते हैं, जब उनको
को पता चला कि हमारे नगर में दो भाई आए हुए हैं जो ब्रह्म के रूप जैसे हैं, तो सभी का मन के अंदर लालसा बनी रही कि उन्हें भी दर्शन करना है। प्रभु भगवान श्री रघुनाथ जी सब समझ गए, तभी भगवान रघुनाथ जी उस नगर में अपने आप को सभी को दर्शन कराने के लिए ही जाते हैं और फिर नगर घूमकर वह पुनः गुरु जी के पास दोहा जाई देखी आवहु नगर सुख निधान दो भाई करहु सुफल सबके नयन सुंदर बदन। सुख के निधान दोनों भाई जाकर नगर देखाओ, अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब नगर निवासियों के नेत्र को सफल कर। मुनि पद कमल वंदी दो भ्राता चले लोक लोचन सुखदाता। बालक वृंद देखी अति शोभा लगे संग लोचन मनु लोभा। पति हित बसन परिकर कटि भाता चारु चाप सरसोहत हाता। तन अनुहरत सुचंदन खोरी श्यामल गोर मनोहर जोरी। यावर रामचंद्र की जय। तब लोगों के नेत्र को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरणों कमल की वंदना करके चले। बालकों के झुंड इनके सौंदर्य की अत्यंत शोभा देखकर साथ लग गए। इनके नेत्र और मन इनकी माधुरी पर लुभा गए। दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र है, कमर के पीले दुपट्टे में तरकस बंधे हैं, हाथों में सुंदर धनुष बाण सुशोभित। श्याम और गौर वर्ण के शरीर के अनुकूल अर्थात जिस पर जिस रंग का चंदन अधिक हवे उस पर उसी रंग के सुंदर चंदन की खोर लगी। सांवरे और गोर रंग के मनोहर जोड़ी है। के हरि कंदर बाहु विशाला उराति रुचिर नागमणि माला। सुभग सोन सरसिरहु लोचना बदन मयंक तापत्रय मोचन। कानहि कनक फूला छविदेहि चितवत चीतहि चोरी जनु लेहि। चितवनि चारु भुकुटी बरबाकी तिलक रेख शोभा जनु चाकी। श्यावर रामचंद्र की जय। सिंह की समान पृष्ठ गर्दन, गले का पिछला भाग है, विशाल भुजाएं हैं, चौड़ी छाती पर अत्यंत सुंदर गज मुक्ता की माला, सुंदर लाल कमल के समान नेत्र हैं, तीनों तापों से छुड़ाने वाले चंद्रमा के समान मुख है। कानों में सोने के कर्णफूल अत्यंत शोभा दे रहे और देखते ही देखने वाले की चित्त को मानो चुरा लेते। उनकी चित्तवन दृष्टि बड़ी मनोहर है और भौं है तिरछी एवं सुंदर। माथे पर तिलक की रेखा ऐसी सुंदर है मानो मूर्ति मति शोभा पर मुहर लगा दी गई। दो रुचिरा चोतनी सुबह सीडम मेचक कुंचित केस ना कसीक सुंदर बंधु दो सुबह सकल सुदेश। सिर पर सुंदर चौकनी टोपियां दिए हैं, काले और घुंघराले बाल है। दोनों भाई नक से लेकर शिखा तक एड़ी से चोटी तक सुंदर और सारी शोभा जहां जैसी चाहिए वैसे ही है। देखन नगर भूप सुत आए समाचार पुरवासी न पाए। धाय धाम कामा सब त्यागी मनहु रंक निधि लूटन लागी। निरखि सहज सुंदर दो भाई होहि सुखी लोचन फल पाई। जुबती भवन झरोकनि लागी निरखहि राम रूप अनुरागी। सियावर रामचंद्र की जय।
जब पुरवासियों ने यह समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, तब वे सब घर बार और सब काम काज छोड़कर ऐसे दौड़ो मानो दरिद्री धन का खजाना लूटने। स्वभाव ही से सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेत्र का फल पाकर सुखी हो रहे हैं। युवती स्त्रियां घर के झरोकों में लगी हुई प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रहे। कहाई परस पर बचन प्रीति, रसखी न कोटि काम छवि जीती। सुर नर सुर नाग मुनि माही, शोभासी कहु सुनियति नाही। विष्णुचारी भुज विधि मुखचारी, विकट वेश मुख पंच पुरारी। अपर दो अस को नाही, यह छवि सखी पट तरिय जाही। सियावर रामचंद्र की जय। वे आपस में बड़े प्रेम से बात कर रही है। हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेव की छवि को जीत लिया। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में भी नहीं आती। भगवान विष्णु के 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख है, शिव जी के विकट भयानक वेश है और उनके 5 मुंह है। हे सखी, दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ इस छवि की उपमा दी जाए। 2 बाय किशोर सुषमा, सदन श्याम गौर सुख धाम। अंग अंग परवरी अही, कोटि कोटि सत काम। इनकी किशोर अवस्था है। ये सुंदरता के घर, सांवले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरब काम देव के निछावर कर देना चाहिए। कहू सकुअस कोतन धारी, जो न मोह यह रूप निहारी। को स प्रेम बोली मृदवानी, जो मैं सुना सो सुनहु सयानी। हे सखी, भला कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित न हो जाए। अर्थात यह रूप जड़ चेतन सबको मोहित करने वाला। तब कोई दूसरा सखी प्रेम सहित कोमल वाणी से बोले, हे सयानी, मैंने जो सुना है उसे सुनो। ये 2 दशरथ के ढोटा, बाल मरालनी के कल जोटा। मुनि कौसुकी मख के रखवारे, जिन्हरन जीरनि साचर मारे। ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। बाल राजहंस का सा सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है। श्याम गात कल गंज विलोचन, जो मारी चसुभुजा मुदमोचन। कौसल्या सुत सो सुख खानी, नाम राम धनु सायक पानी। गोर किशोर वेशु बर काचे, कर सर चाप राम के पाचे। लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुनु सखिता सुमित्रा माता। यावर रामचंद्र की जय। जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, जो मरीच और सुबाहु के मद को दूर करने वाले और सुख की खान है, और जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं, ये कौशल्य जी के पुत्र है। इनका नाम राम। जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है, और जो सुंदर वेश बनाए और हाथ में धनुष बाण लिए श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, ये उनके छोटे भाई है। उनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी सुनो, उनकी माता सुमित्रा जी।
दोहा विप्र काज करी बंधु दो मग मुनि बंधु सुधारी उधारी आए देख न चाप माखा सुनी हरस सवधारी। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए। यह सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हुई। देखी राम छवि को एक कहाई जोग जानकी यह बरुआई जो सकी नहीं देख नर नाहु पन परिहरि हटि करहि विवाहु। तो कहे कभुपति पहचाने मुनि समेत सादर सन्माने सखी परंतु पनुराउ न तजई विधि बस हटिय विवेक ही भजई। यावर रामचंद्र की जय जानकी मैया की जय। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर कोई एक दूसरी सखी कहने लगी यह वर जानकी की योग्य हे सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख ले तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठपूर्वक इन्हीं से विवाह कर। किसी ने कहा राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदर पूर्वक मान किया, परंतु हे सखी राजा अपना प्राण नहीं छोड़ता। वह होनहार के वशीभूत होकर हठपूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए प्राण पर अरे रहने की मूर्खता नहीं छोड़ता। तो कहा जो भला हई विधाता सब कहा सुनिय उचित फलदाता। ते जान कहीं मिलही बरेहू नहीं नालिया हाँ संदेहू। जो विधि वस सबने संजोगू तो कृतकृत्य होई सब लोगू। सखी हमारे आरती अति ताते कबहु कहे आवही ही नाते। यावर रामचंद्र की जय। कोई कहती है यदि विधाता भले ही और सुना जाता है कि इसके उचित फल दे तो जानकी जी की यही वर मिलेगा। हे सखी इसमें संदेह नहीं है। जो देव योग से ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाए। हे सखी मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है, इसी नाते कभी ये यहाँ आवेंगे। जय जय श्री सीताराम। दोहा नाहित हम कहूँ सुनहु सखी इन कर दर्शन दूरी। यह संघट तब होई जब पुण्य प्राप्त पूरी। नहीं तो विवाह न हुआ तो हे सखी सुनो हमको इनके दर्शन दुर्लभ है। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्म का बहुत पुण्य हो। जय श्री राम। सखियों ने देखे आनंद के साथ आनंद के सहित उनके अंदर कितना आनंद है कि शरीर पुलकित हो रहा है, मुख से वचन नहीं निकल। आगे का प्रसंग और भी मधुर है। माता जानकी जी की विवाह श्रवण करेंगे। आइए हम सभी आज के प्रसंग को यहीं पे विश्राम देते हैं। आप सभी से पुनः कल भगवान श्री राम जी की, श्री रामचंद्र जी की और माता जानकी जी के चरित्र श्रवण करेंगे। भोलेनाथ जी के ऐसे सीमित कृपा बनी रहे तो हम पुनः कल आपके साथ और भी प्रसंगों का श्रवण करेंगे। जय सीताराम। हरे राम 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 सीताराम राम राम। हरे राम 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 सीताराम राम राम। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा। जेहि विधि नाथ
होई हित मोरा। करहु सवेगी में दास हूँ तोरा। जय जय श्री सीताराम।